हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम उत्तराखंड के स्थानीय स्वशासन से संबंधित टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक सूची में आपको दिए गए जिले और दूसरी सूची में दिया गया विकासखंड। कौन सा विकासखंड किस जिले में है। सबसे पहले दिया गया चंपावत। तो जो चंपावत में हो जाएगा बाराकोट। जो बाराकोट विधान विकास खंड ये चंपावत जिले में हो, तो 3 शब्द शुरू में हो जाएगा। फिर अल्मोड़ा, जो अल्मोड़ा है इसमें हो जाएगा धौला देवी। जो धौला देवी विकास खंड है चंपावत में, तो हो जाएगा 3-1। फिर टिहरी, टिहरी में हो जाएगा, टिहरी में विधान जो विकास खंड है वो हो जाएगा धौलधार, तो बी यानी कि दूसरा। फिर आता है नैनीताल। जो नैनीताल है इसमें हो जाएगा कोटा बाग। जो कोटा बाग विकास खंड है नैनीताल में, ये हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कथन। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत स्थानीय मेले या होट से शुल्क वसूल कर सकती है। ये भी कथन सही है। जो ग्राम पंचायत है जो स्थानीय मेले लगते हैं या पीठ से लगती है उन पर तो क्या ये कर वसूल सकते हैं। फिर आता है ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने का जो दायित्व होता है वो ग्राम पंचायत सचिव का होता है, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछता है कोर्ट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प तो कोई है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा आप लोग का डी। इनमें से कोई नहीं, गलत कोई भी नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो यदि पंचायती राज आप लोगों को चुनाव लड़ना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्ता प्रणाली की शुरुआत कब की जाती है। तो ये की जाती है 1916 में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कितनी वर्ष आयु है, ये है 21 वर्ष आयु। न्यूनतम आयु कितनी है 21 वर्ष, और जब यहाँ पे आपको बोलेगा न्यूनतम आयु 25 वर्ष, तो कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतों के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यदि हम बात करते हैं दूसरा कथन सही है और पहला गलत है, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य वित्त आयोग, संबंधित राज्य का राज्यपाल और संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो ये हो जाएगा आप लोगों का संबंधित राज्य का राज्यपाल, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 243 की आई के अनुसार, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस नगर निगम का नाम कन्नौज नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये रखेगा कोटद्वार का, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो ये अधिनियम था 2008, तो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्तीय आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर विचार या वित्तीय सहायता के लिए संघीय वित्तीय आयोग अपना परामर्श और अपनी सलाह दे सकता है, और जब ये बोलेगा इसकी कोई भूमिका नहीं है तो गलत हो जाएगा। फिर कारण, संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय स्वशासन की संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। तो ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा, लेकिन कथन गलत हो जाएगा। तो हम क्या सकते हैं, सी ए गलत है परंतु आर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक और दिया गया नगर निगम और एक और दिया गया इनकी मेयर, कि कौन सा मेयर कहाँ से बना। तो हल्द्वानी की पहली महिला मेयर बनी थी, तो ये बनी थी रेणुका अधिकारी, सब तो शुरू हो जाएगा 2। फिर आता है श्रीनगर नगर निगम की प्रथम मेयर बनी थी, जो श्रीनगर नगर निगम इसकी प्रथम मेयर बनी थी आरती भंडारी, तो 3 हो जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर आता है अल्मोड़ा नगर निगम से प्रथम मेयर का जो चुनाव हुआ वो जीता था अजय वर्मा नाम, तो हो जाएगा 4 सही। फिर आता है पिथौरागढ़ नगर निगम की जो प्रथम मेयर बनी थी वो बनी थी कल्पना देवलाल, तो हो जाएगा ए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, सीधा राइट आंसर 2 3 4 1। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। कब होता है? 1992 में किया जाता है, और भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें 18 विषय जोड़े जाते हैं, और यह नगर पालिकाओं से संबंधित होती है 12वीं अनुसूची, और यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करती है। तो ये भी सही है, क्योंकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषय है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, आरक्षण का उपबंध करता है, तो ये भी कथन सही है। नहीं हो जाएगा 1 2 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य में पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है। तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था, कौन सी है? त्रिस्तरीय, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ पूछा जा रहा है शहरी, और शहरी की बात हो रही तो 12वीं अनुसूची, और गाँव की बात हो रही तो 11वीं अनुसूची, तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। सूची 1 और जिला दिया गया है और दूसरी ओर इनके विकास खंड दिए गए हैं। पहला दिया गया पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल का जो विकास खंड है वो कोट, तो ये हो जाएगा 4 सबसे पहला। आता है अल्मोड़ा में हो जाएगा भिक्याणी सेन, तो ये हो जाएगा 3। फिर टिहरी में हो जाएगा जखानी धारा, तो ये हो जाएगा 2। फिर आता है चमोली में हो जाएगा दसोली, तो ये हो जाएगा 1। तो इनका क्रम हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य विधानमंडल। तो ये कर सकता है संबंधित राज्य का राज्यपाल कर सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरहित नहीं हो सकता, यानी कि कौन सी योग्यता होगी इसके पास में जिसे उसे नकारा नहीं जा सकता, चुन लिया जाएगा।
तो पहला दिया गया है 20 वर्ष की आयु सीमा पार, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है 21 वर्ष की आयु सीमा पर, 19 वर्ष की आयु सीमा पर, 18 वर्ष की आयु सीमा पर। तो इन सभी को से नकार दिया जाएगा, क्योंकि न्यूनतम आयु नगर पालिका का सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ आकर उसे चुन लिया जाएगा, बाकी इन सभी कंडीशनों को उसे नकार दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 21 वर्ष की आयु की सीमा पर उसे योग्य मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में हुए मत प्रतिशत के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक और दिया गया जनपद और एक और दिया गया मत प्रतिशत कि कितना प्रतिशत मत हुआ है। पहला उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में जो मत प्रतिशत आता है ये होता है 83.21%, तो ये सही सुमेलित है। फिर आता है देहरादून, देहरादून में जो मत प्रतिशत आता है ये होता है 77.83%। फिर आता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में जो मत प्रतिशत आता है 78.81%। जबकि जो नैनीताल में मत प्रतिशत आता है 74.25%। तो ये सही सुमेलित है सभी के सभी। तो 1 2 3 4 तो ये सही हो जाएगा 1 2 3 4। तो डी इज द सी इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने और उसे संपन्न करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत की, इसकी जिम्मेदारी होगी ग्राम पंचायत की। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में हुए वर्ष 2025 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपदवार मत प्रतिशत को घटते से बढ़ते क्रम में लगाइए, यानी कि सर्वाधिक मतदान जिस जनपद में हो सबसे बाद में हो जाएगा। तो देखते हैं, तो सर्वाधिक मतदान पिथौरागढ़ में हुआ, तो पिथौरागढ़ एक ही ऑप्शन में लास्ट में, तो यही सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा टिहरी, टिहरी के बाद पौड़ी, पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर और बागेश्वर के बाद पिथौरागढ़ में सर्वाधिक मत प्रतिशत हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के 3 नगर निगम पंचायतों में, नगर पंचायतों में चुनाव ना होकर मनोनीत की जाती है। तो पूछा जा रहा है कौन सी है जो मनोनीत की जाती है? तो सबसे पहला था बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ है ये नगर पंचायत मनोनीत की जाती है। फिर आता है नेक्स्ट यमुनोत्री, जो यमुनोत्री है इस पर क्या है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये मनोनीत नहीं की जाती है। गंगोत्री भी मनोनीत की जाती है और केदारनाथ भी मनोनीत की जाती है। तो 1 3 4 तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले दिया गया राज्य में पंचायती राज विधेयक पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 17 मार्च 2016 को, तो ए बिल्कुल सही है। राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू हुई थी, तो 4 अप्रैल 2016 को, ये भी सही है। पंचायती राज विधेयक में संशोधन जून 2019 में हुआ था, तो ये भी सही है। फिर आता है भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी सही सुमेलित है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है? जिनकी आयु 18 से अधिक होगी वे चुनते हैं। वे किसे चुनते हैं? वोट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम प्रधान, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें 18 से अधिक आयु के व्यक्ति भाग लेते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है उप प्रधान, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उप प्रधान के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, इसे अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं वे उप प्रधान को चुनते हैं। फिर आता है ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्य, तो जो ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसे हम मेंबर बोलते हैं, वार्ड मेंबर्स, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव भी जनता ही करती है, यानी कि 18 से अधिक आयु के व्यक्ति भाग लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भाग लेती है। फिर आता है ब्लॉक प्रमुख, तो जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसमें भी जनता भाग नहीं लेती है, उसमें कौन लेते हैं? बीडीसी, जो बीडीसी जनता चुनती है वही क्या करते हैं ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं ऊपर। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये दोनों गलत है और ये आप लोग के हो जाएंगे 1 और 3 सही है।
1 और 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।